किन योगों की वजह से भगवान राम को पृथ्वी लोक पर दुख झेलने पड़े? कुंडली में वो योग कौन से थे जिनकी वजह से वो राजा राम तो बने, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी सीता का परित्याग करना पड़ा? आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो भगवान हैं, फिर उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा? क्या उनकी भी कुंडली थी? अगर हाँ, तो उसमें ऐसे कौन से योग थे जिसकी वजह से उन्हें इतना दुख झेलना पड़ा? तो चलिए जानते हैं। साधना एस्ट्रो में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कोई दुख न हुआ हो, फिर चाहे भगवान ही क्यों न हो। पृथ्वी लोक पर जो भी जन्मा है उसे सुख और दुख भोगना पड़ा है, फिर चाहे त्रेता युग के भगवान राम हो या फिर द्वापर युग के भगवान कृष्ण। पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु को राम का अवतार लेना पड़ा, तो उन्हें भी शुभ अशुभ ग्रहों के परिणाम को भुगतना पड़ा। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड के एक चौपाई में उनके जन्म के बारे में एक सुंदर श्लोक का उल्लेख मिलता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत कल्पिता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र पवित्र महीने की नवमी तिथि के शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त में जन्मे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान राम की कुंडली कर्क लग्न की थी और उनकी राशि भी कर्क ही थी। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में उनका जन्म हुआ था। लग्न के स्वामी चंद्रमा स्वराशि में है, जो षष्ठेश और नवमेश गुरु के साथ लग्न में बैठे हुए हैं। भगवान राम की कुंडली के चारों अलग अलग केंद्रों में शनि, मंगल, गुरु और सूर्य उच्च के होकर विराजमान है। कुंडली के 9वें घर में शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। उनकी कुंडली में गजकेसरी योग के साथ ही रोचक योग, शशपंच योग, महापुरुष योग, हंस योग और लग्न में शत्रुहंता योग बन रहा है। किंतु भगवान राम की कुंडली के लग्न में दो पापी ग्रह मंगल और शनि की दृष्टि की वजह से प्रबल राजभंग योग बन रहा है। लग्न में बैठे हुए गुरु कुंडली के षष्ठेश में है, जिसकी वजह से भगवान राम को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन कुंडली में लग्न में गुरु नवमेश होने की वजह से उन्होंने सदा नीति और न्याय का पालन किया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कुंडली के दशम भाव में उच्च के सूर्य की वजह से उन्हें न्याय प्रिय राजा की प्रसिद्धि मिली और इसी वजह से वो कई युगों के बाद भी पूजनीय है। तृतीय भाव में राहु के विराजमान होने की वजह से उनके पराक्रम में बढ़ोतरी हुई, किंतु नवम भाव में उच्च के शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, इसलिए सुख और विलासिता का ग्रह शुक्र राहु केतु अक्ष पर होने की वजह से भगवान राम अपने जीवन काल में सांसारिक सुख से काफी हद तक दूर रहे। तो दोस्तों, सुख दुख का भागी तो भगवान के अवतार को भी बनना पड़ा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साधना एस्ट्रो